क्या आप भी स्टिचिंग के शौकीन हैं? तो चले आए हम इन फालतू फैब्रिक्स के कुछ ऐसा बनाएं जो आपको नफ़ा बख्श भी हो और आपकी जो लिबास की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करें। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और इससे आपके लाखों पैसे बचने वाले हैं और बेइंतहा नफ़ा भी होने वाला है। चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ये फैब्रिक थोड़ा गफ है और मैंने इसको जो लिया है तो इसके साथ हम क्या बनाने वाले हैं, तो इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया ताकि इसकी जो सिलवटें हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएं और इसको स्टिच करते हुए इसमें नीटनेस सी आ जाए। पहले हमने इसको सीधा प्रेस किया और सिलवटों को निकाल लिया। इसके बाद इसको फोल्ड कर लिया तो दोबारा इसकी तह को हमने बैठा दिया है। अब जो हमने पैमाइश ली है 12 बाई 12 इंचज़ है। इसी तरह हम 2 स्क्वायर ले रहे हैं सेम इसी पैमाइश के, और एक स्क्वायर पे मैंने मार्किंग कर दी है। ठीक इसी तरीके से दूसरा जो स्क्वायर लिया है वो भी मैंने 12 बाई 12 इंचज़ मार्किंग का ही लिया है। तो इसके ऊपर भी हमने मार्क लगा दिया है। अब हम सीज़र की मदद से पहले इसको नीचे से कट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ऊपर से कट करेंगे। अब हमारे पास 2 स्क्वायर आ गए हैं। एक स्क्वायर को मैं एज इट इज़ ही रहने दूंगी, लेकिन दूसरे स्क्वायर के मैं कॉर्नर काट दूंगी। जैसे मूवी में आप देख रहे हैं सेम इसी तरीके से आप नीचे वाले जो स्क्वायर है उसके आप कॉर्नर काट दें और आप इसको फोल्ड करके बिल्कुल सेम इसी गोलाई में ले आएँ। अगर आप किसी प्लेट या ढक्कन का सहारा ले सकती हैं तो वो भी आप मदद ले सकती हैं। और इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल प्लस के निशान पे 12 ही आनी चाहिए। इस तरीके से देखें मैंने फोल्ड करके इसकी बिल्कुल परफेक्ट गोलाई कर ली है। अब इसको हम पिन अप कर लेंगे ताकि जब हम स्टिच करें तो इसकी बिल्कुल परफेक्ट सिलाई हो और इसका कपड़ा स्लिप ना हो। तो मैंने इसके चारों तरफ से इसकी गोलाई में इसकी स्टिचिंग कर दी है। और अब हम इसके जो स्क्वायर पीस है उसकी भी हम बिल्कुल चारों तरफ से स्टिचिंग कर देंगे, लेकिन जो बंद वाला हिस्सा है उसको मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया है, उसको मैंने स्टिच नहीं किया। अब जो मेरे पास 2 पीस बचे हैं उनकी मैंने पिनें उतार दी हैं और पिनें उतारने के बाद मैंने इसको खोल के कुछ इस तरीके से पकड़ लिया है और एक साइड को मैं सेंटर से कट कर लूँगी बिल्कुल प्लस के निशान में, या आप सीधा भी छोटा सा कट लगा सकती हैं। गोलाई वाले हिस्से को मैंने चारों तरफ से छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं क्योंकि जब मैंने इसको फोल्ड करना है तो इसकी सिलवटें नहीं आएंगी। इस तरीके से गोलाई वाले हिस्से को अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ना है जिस तरह आप मूवी में देख रहे हैं। जिस तरह मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ सेम उसी तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। ये मुझे आइडिया आया था जब मैं गई थी कुछ ऐसे इलाके में, वहाँ पर छोटे छोटे घरों में ख़वातीन, उनके बच्चे और पूरी फैमिलीज़ इस काम को सरअंजाम दे रही थी और एक दिन में काफ़ी ज़्यादा पीस तैयार कर अच्छी खासी जो आमदन है वो जनरेट कर रही थी। तो मुझे ये आइडिया उन्हीं को देखकर आया जहाँ पूरी फैमिलीज़ एक अच्छे तरीके से बैठ कर बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सकती हैं, तो आप क्यों नहीं। इस तरीके से देखें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब एक दिन में आप कम से कम 40 से 45 पीस बनाकर आप इसको असेंबल कर पैकेट्स में बंद कर बाज़ार में सेल आउट कर सकते हैं। तो देखें ये कोई मुश्किल नहीं है। सेम इसी तरीके से देखें दोनों पीस मेरे पास सीधे होने के बाद कुछ इस तरीके से आएंगे और मैंने इनको अच्छी तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लिया है दोनों हिस्सों को, और सेंटर से जो इसकी लाइन है वो हमने अच्छे तरीके से बिठानी है क्योंकि लाइन जो आएगी उसी को ही हम बेस बनाकर अपनी आगे की जो स्टेप है वो करेंगे। तो इस तरीके से मैंने जो लिहाफ सीने वाली जो सुई होती है वो ले ली है क्योंकि ये ज़रा लंबी होती है, और इसके साथ पहले गोल हिस्से को प्लेट डालूंगी और उसके बाद से उसी सुई के साथ ही नीचे वाले हिस्से को हम प्लेट डालना शुरू कर देंगे। अभी मेरा ऊपर वाला हिस्सा है वो देखें कितने अच्छे परफेक्ट तरीके से मेरे प्लेट आए हैं, और अब उसी सुई के साथ ही नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से आप प्लेट डालना शुरू कर दें।
तो ये भी इसके साथ एक तो जुड़ जाएगा, और दूसरा इसके प्लेट जो है अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए, बल्कि सेम इसी तरीके से ही नीचे वाले हिस्से को भी आप प्लेट डालते हुए इसके साथ शामिल कर सुई को बाहर की तरफ खींच लें। तो जो धागे की एक साइड से नॉट लगी हुई है उसमें जब खिंचाव आएगा तो ऑलरेडी ये प्लेट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और जुड़ने की वजह से एक बड़ी खूबसूरत सी इसकी शेप आ जाएगी। जब ये टाइट हो जाएगा तो टाइट करने के बाद मैंने उसी धागे को ही ऊपर की तरफ रोल कर दिया है। रोल करने के बाद अगर तो आपके पास इसी कपड़े का ही छोटा सा पीस बचा हुआ है तो आप इसकी स्ट्रिप बनाकर इसको ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर स्ट्रिप नहीं लगा रही, बल्कि मैं एक खूबसूरत सा जो स्टोन है वो यूज़ कर रही हूँ। इससे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसके सेंटर में एक येलो कलर का स्टोन लगा दिया है। इस टाइप की क्लिप बेस बाज़ार से मिल जाती हैं। तो इसके अंदर वाला जो गोल हिस्सा है उसको मैंने अलग करके साइड पर रख दिया है। तो इस तरीके से अब देखें सुई का धागा मैंने बिल्कुल नहीं तोड़ा, और उसी धागे की मदद से ही मैं इसको अप एंड डाउन करती जा रही हूँ, और इस तरीके से स्टिच करके इसको मजबूत सा देखें कितना खूबसूरत मैंने क्लिप बना लिया है। इसको आप खूबसूरत से रैप करके आप बाज़ार में बेच कर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और देखें इसमें कोई इतना ज़्यादा हमारा खर्चा भी नहीं लगा और हमारी चीज़ भी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो दूसरा आइडिया भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इस फैब्रिक को भी मैंने सिलवटें निकाल कर अच्छी तरीके से जो है प्रेस कर लिया है। जो ये फैब्रिक है मैंने 38 लंबाई ली है इसकी इंचज़ में, और इसके बाद इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और ये दूसरे वाला जो फैब्रिक है वो मैंने 5/10 इंचज़ का लिया है, और इसको भी मैंने कटिंग कर दिया है अपनी पैमाइश के मुताबिक। और इसके साथ हम क्या बनाने वाले हैं, तो इसकी जो चारों तरफ से स्टिचिंग है, रेब जो आई हुई है, उसको बिल्कुल सेम आप कटिंग कर लें। तो देखें आप फुट पर दिए गए पैमाइश के मुताबिक इसी तरीके से ही इसको मार्क कर दें। मैंने भी बिल्कुल सीधा मार्क करने के बाद इसकी साइड पर इस तरीके से मार्क कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने उतार दिया है। और मेरे इस तरह स्क्वायर पीस के 3 हिस्से जो हैं वो खुले हुए हैं, जिनको मैं स्टिच कर लूँगी, और एक हिस्सा मेरा बंद है, इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी, उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाऊँगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसकी शेप ऊपर की तरफ चाहिए। तो जो लंबे वाला हिस्सा था उसको मैंने 38 सेंटीमीटर में काटा था इस तरीके से। तो आप इसको लंबा या छोटा अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकती हैं, और इसकी गुलाई कुछ इस तरीके से मैंने की है। आप भी मूवी में बताए गए तरीके से इसी तरीके से सेम आप कटिंग कर लें। लेकिन ये कपड़ा मेरे पास डबल है, ये डबल होने के साथ साथ दोनों साइडों पे इसके कॉर्नर बने हुए हैं। तो आप इसका हाफ़ कर लें। आप दोनों कॉर्नर्स के ऊपर सिलाई लाते हुए सेंटर में छोड़ दें। मैंने भी इस सेंटर में इसको थोड़ा सा ओपन रखा था, और अब नीचे वाले जो हिस्सा पहले हमने कटिंग किया था इसको भी मैंने नीचे से सेंटर से काट कर इस तरह सीधा कर लिया है। और जो ये वाला हिस्सा है इसको मैंने सेंटर से थोड़ा खुला रखा था ताकि कॉर्नर्स इसके अब आसानी बाहर आ जाएं। तो दोनों कॉर्नर बाहर निकालने के लिए आप सीज़र की मदद भी ले सकती हैं। इस तरह देखें मैंने इसकी सिलाई को प्रेस करके नीट कर लिया है, और दूसरी साइड पे भी मैं इसके कॉर्नर को नीट कर लूँगी। अब इसको मैंने सेंटर से हाफ़ करके भी सिलाई लगाई थी, तो जो सेम हमारी फ़ोल्ड हुई है उसी फ़ोल्ड के ऊपर मैंने सुई के जिस तरह पहले हमने प्लेट डाले हैं सेम उसी तरीके से ही हमने प्लेट डालनी है। तो बाद में जो हमारी नॉट लगी हुई है उसको जब हम खींचेंगे तो ये हमारे प्लेट अच्छी तरीके से टाइट हो जाएंगे। और सेंटर से मैंने इसी तरीके से ही धागे को मोड़ते हुए उसके ऊपर भी एक खूबसूरत सा थोड़ा सा बड़ा स्टोन लगा दिया है। एक थोड़ा सा बड़ा क्लिप ले लिया है और इसको मैंने ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर दिया है, और इस तरह ज़बरदस्त हमारे लंबे बालों के लिए कैचर तैयार हो गया है। अब हम एक और DIY बनाने वाले हैं, और उसके लिए मैंने वेलवेट का मोटा गफ कपड़ा लिया है, क्योंकि वेलवेट के कपड़े में थोड़ी लचक होती है और ये बनने में काफ़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन जब बनता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसकी आप लेंथ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपने हिसाब से। मैंने इसको थोड़ा लंबा लिया है, मैंने तकरीबन इसको 12 इंचज़ के लंबाई का लिया है। आप चाहें तो इसको 20
इंच के मुताबिक भी लंबा ले सकती हैं। और इसकी दोनों जो एजेस हैं उसको मैंने गोलाई में काट लिया है। काटने के बाद इसको मैंने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद सेंटर से मैंने जो कट लगाया है उसी कट से मैंने दोनों हिस्सों को बाहर निकाल कर सीधा कर लिया है तो ये छोटी सी चीज़, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको मोड़ कर सीधा करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वेवलेट को तो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैंने वायर लिया और वायर को मैंने बिल्कुल एक लूप की शक्ल में बना लिया है। एक लूप को मैंने एक साइड पर डाल दिया है, आप जिस तरह देख रही हैं सेम उसी तरीके से, और दूसरे लूप को मैंने दूसरी साइड पर डाल दूँगी। अब जो तार है उसको मैंने इसको चारों कॉर्नर्स के ऊपर इस तरीके से रख दिया है। रखने के बाद आप सीधा कर लें, और सीधा करने के बाद आप देख सकती हैं कि तार बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। और तार को मज़ीद कैच करने के लिए इसको तार को साइड पर रखते हुए इसको मैंने पहले एक साइड पे सिलाई लगाई है और कॉर्नर पर लाते हुए इसको गोल मोड़ कर फिर दूसरी साइड से भी तार को कैच करते हुए सिलाई लगा लिया है। सेंटर में जो हमारा एक कट लगा हुआ था इसको भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर इसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। तो देखें ये हेयर कैच किस तरह यूज़ होगा। बालों की लेंथ ज़्यादा हो और आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हो या एक लूज़ सा खूबसूरत सा बन बनाना चाहते हो तो ये हेयर कैच हमारा इसलिए यूज़ हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये DIY आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अपना बसरे रोज़गार कमाने के लिए इससे बेहतर घर में बैठे कोई तरीका नहीं है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।